गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं सुमन बोथरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी कॉलेज राजनांदगांव। लास्ट क्लास में हमने टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में असेसमेंट ऑफ कंपनीज के अंतर्गत उसके रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेट इन सब को क्लियर किया था। इस क्लास में हम उनसे रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साहस कंपनी लिमिटेड जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी है। गत वर्ष के संबंध में कंपनी की आय के आंकड़े प्रस्तुत है। अब इसमें हम क्वेश्चन के पॉइंट्स के साथ साथ ये भी क्लियर करते जाएंगे कौन सी इनकम एक्सपेंसेस किस हेड में आते हैं। तो ए पॉइंट आपको दिया है व्यवसाय की आय, ये हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में। नेक्स्ट है सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, ये पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। इसके बाद है अल्पकालीन पूंजी लाभ, धारा 111 ए में, ये पॉइंट है हमारा कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। डी पॉइंट है दीर्घकालीन पूंजी लाभ, ये पॉइंट हमारा कैपिटल गेन एट दी सीजी। नेक्स्ट घरेलू कंपनी से लाभांश, ये आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और घरेलू कंपनी से लाभांश होने के कारण ये टैक्स फ्री होता है। इसके बाद है विदेशी कंपनी से लाभांश, ये भी हमारा आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, लेकिन टैक्सेबल होता है। फिर है जी पॉइंट, धारा 115 जे बी के अंतर्गत पुस्तकीय लाभ, ये पॉइंट हमारा टैक्स की कैलकुलेशन के अंतर्गत आता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स निकालने के लिए। तो इसका यूज क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ है आपको, गत वर्ष में कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में चेक द्वारा 50,000 रुपए दान दिया। दान की डिडक्शन मिलती है 80 जी के अंतर्गत। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व किया हुआ। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सबसे फर्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो अमाउंट दी हुई है उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, 1,10,00,000। फिर नेक्स्ट हमारा आया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिए हुए थे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इनके अमाउंट को हमने लिखा और ऐड करके आउटर में लिख दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट्स हमने तीनों लिखा है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी एग्जेम्प्ट, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 20,000, और दोनों को जोड़ के जो अमाउंट है उसको हमने बाहर लिखा 40,000। ये सारे हमारे इनकम के पॉइंट्स हो गए, सबको हमने प्लस किया, तो ये आया हमारा 1,11,36,000 रुपए ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद हम डिडक्शन देते हैं 80 जी की। नेशनल रिलीफ फंड, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जो दान दिया जाता है वो बिना सीमा वाले दान कहलाते हैं, और उसके संबंध में पूरे 100% की कटौती मिलती है। तो इसके लिए हमारा कोई वर्किंग नोट भी नहीं बनेगा, पूरा 100% की इसमें डिडक्शन दे दी जाएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी, डोनेशन टू नेशनल रिलीफ फंड 100%, पूरी अमाउंट आई हमारी 50,000 रुपए। इसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आया टोटल इनकम 1,10,86,000। ये हुआ हमारा टोटल इनकम की कैलकुलेशन। कुल आय की गणना के बाद अब हम कर की गणना देखेंगे। कंप्यूटेशन फॉर टैक्स पेबल, कुल आय भी हमने निकाला है, टोटल इनकम रुपीज 1,10,86,000 रुपए। पहले हमने फॉर्मेट में देखा था कि यदि हमें किसी भी क्वेश्चन में अलग अलग आय दी हुई है, जैसे कि एसटीसीजी, एलटीसीजी, जीत से आय, तो हम पहले उनको फाइंड करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है उस पर टैक्स निकालते हैं। तो हमने किया पहले टैक्स ऑन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A रुपीज 30,000 @ 15%।
इसका हमने जो टैक्स निकाला तो ये आया 4500 रुपए। इसी तरह LTCG पर 20% से टैक्स लगता है। 66,000 का 20% फाइन किया 13,200 रुपए। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका हम 25% फाइन करेंगे। टोटल इनकम हमारी थी 1,10,86,000। इसमें से हमने STCG की अमाउंट और LTCG की अमाउंट दोनों को माइनस किया, तब जो इनकम आई है उसका 25% मीन्स 1,09,90,000 का 25% निकालेंगे। तब ये अमाउंट आई हमारी 27,47,500। STCG का टैक्स, LTCG का टैक्स और जो रिमेनिंग अमाउंट का टैक्स आया है, इन तीनों को हमने जोड़ा। जोड़ने पर ये हमारा आया 27,62,200 रुपए। इसके बाद हम इसमें सरचार्ज प्लस करते हैं, लेकिन सरचार्ज प्लस करने की हमारी कंडीशन होती है कि यदि हमारी कुल आय 1 करोड़ से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ से अधिक ना हो तो 7%। और सेकंड पॉइंट इसमें होता है कि यदि हमारी आय 10 करोड़ से अधिक हो तो 12% सरचार्ज लगता है। तो अब हम देख सकते हैं हमारी कुल आय कितनी थी, 1,10,86,000। 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम है, इसलिए हम इस पर 7% से सरचार्ज लगाएंगे। तो हमने यहाँ 7% से सरचार्ज निकाल दिया और ये सरचार्ज हम इस अमाउंट पर निकालेंगे 27,65,200 की अमाउंट पर। फिर सरचार्ज को भी हमने इसमें प्लस कर दिया तो यह आ गया हमारा 29,58,764 रुपए। इसके बाद हम इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पर 4% ऐड करते हैं। ये हमारा कंपल्सरी पॉइंट होता है, चाहे हमारी आय कितनी ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद हमने इसका 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस निकाला और दोनों का हमने प्लस किया तो ये हमारा आया 30,77,114.5 है। कभी भी हमारा टैक्स जो होता है वो राउंड फिगर में होता है, इसलिए हमने इसको राउंडेड ऑफ किया, तब आया 30,77,115 रुपए मीन्स ये हमारा टैक्स पेबल है। अब हम जब बात करते हैं तो हमने अभी रूल्स रेगुलेशंस में देखा था कि कंपनी पर हम 2 तरह का टैक्स निकालते हैं। एक तो जो नॉर्मल टैक्स है जो अभी हमने निकाला वो, और दूसरा होता है हमारा 115 JB की धारा के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, जो कि हमारा बुक प्रॉफिट पुस्तकीय लाभ पर निकलता है। इस क्वेश्चन में हमें पुस्तकीय लाभ भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। जो अमाउंट है हमारी 1,05,00,000 रुपए। अब हमारा सवाल इसमें ये उठता है कि हमने ए पॉइंट के अकॉर्डिंग तो कैलकुलेशन कर दी, मतलब जो नॉर्मल टैक्स निकालते हैं वो निकाल दो। जो बी पॉइंट होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के अंतर्गत, वो हम इसमें अब कैसे फाइंड करें। तो एक तो पॉइंट ये आता है कि हम इसको पहले तो फाइंड करें या ना करें। तो आप लॉजिकली इस चीज को देख सकते हैं कि जो आपका बुक प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में मीन्स 1 करोड़, भी हम इसको सिंपली देख रहे हैं, जैसे कि आप एक बार देखिएगा आपकी अमाउंट दी हुई है 1,05,00,000 रुपए। ये जब हम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की बात करते हैं तो हमारा टैक्स लगता है 18.5% से, और उसके बाद सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रूल सेम है जो पहले से लगाया है। तो अगर हम इसको लॉजिकली भी देखें तो इस पर हमारा जो टैक्स लग रहा है वो 18.5% लगेगा, जबकि हमारा जो टैक्स रिमेनिंग अमाउंट है जो 25% लग रहा है वो भी इसकी कंपैरिजन ज़्यादा है। ये है हमारा 1,01,09,90,000। इस पर ऑलरेडी हमारा 25% लगा। इसके बाद हमारा LTCG, STCG पर जो टैक्स लगा है वो तो है ही एक्स्ट्रा। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो भी हमारी ये अमाउंट तो किसी भी तरह से अधिक हो ही नहीं सकती। हम जो 115 JB के अंतर्गत टैक्स की कैलकुलेशन क्यों करते हैं, ताकि अगर हमारे उस पॉइंट टैक्स अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम उसी टैक्स को गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हमारा टैक्स ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें
15 जेबी के अंतर्गत टैक्स केवल 1,05,00,000 अमाउंट पर निकाला है, वो भी सिर्फ 18.5% से। और नॉर्मल में ऑलरेडी हमने उससे ज्यादा की रेट में प्लस उससे ज्यादा के अमाउंट पर टैक्स लगा दिया हुआ है, तो अब हमें ये वाली कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए हमने नेक्स्ट पॉइंट को इग्नोर कर दिया। अगर हम चाहें, अगर ऐसे में हमें कंफ्यूजन हो तो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसमें आपको इसी टाइप से करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम बुक प्रॉफिट 1,05,00,000 रुपए यहाँ, उसके बाद टैक्स ऑन ये अमाउंट और उसका 18.5% आपको निकाल देना है। इसके बाद सरचार्ज, सेम रूल सरचार्ज के लिए है, 7% फाइंड करेंगे। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4% लगाते हैं। इसके बाद अगर अमाउंट हमारे राउंड फिगर में ना हो तो उसको राउंड फिगर कर देंगे। और उसके बाद देख लेंगे ए और बी में विच एवर इज मोर, जो अमाउंट ज़्यादा होगी वो हमारी टैक्स कहलाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। ओके।